अरे शबीर भाई, ऐसी क्या बात हो गई थी जो आपने मुझे इमरजेंसी में फटाफट आने के लिए कहा? जरा बताएं तो सही। अरे भाई इमरजेंसी हो गई थी ना, इसलिए इमरजेंसी में आने को कहा। अच्छा अच्छा। वैसे क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, चमक रही है खुशी। अरे बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से बता दें क्या बात है। मैंने तुम्हें सोने के झुमके बना के देने का फैसला कर लिया। क्या? वाकई? हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। ऐ अल्लाह पाक मेरे भाई को हजारों खुशियां नसीब फरमा, उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो, आमीन। ये नहीं सोचा कि भाई बहनों को सोने की चीजें कब बना के देते हैं? कब? नहीं याद आया? नहीं। अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें सोने का लॉकेट कब बना के दिया था? कैसी बातें कर रहे हैं शबीर भाई, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपने मुझे लॉकेट अपनी पहली शादी पर बना के दिया था। बिल्कुल ठीक। और मैंने चूड़ियां कब बना के दी थी तुम्हें? वो अपनी दूसरी शादी पर। शाबाश, अब तो बूझने वाली कोई बात ही नहीं रह गई, सामने की बात है। बोलो। आप तीसरी शादी करने जा रहे हैं? अल्लाह तेरा भला करे, आखिर तुमने बूझ ही लिया। शबीर भाई, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन पसंद की 2 शादियां नाकाम होने के बाद मुझे तो यही लगा था कि अब के आप ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंपेंगे और मैं छान पटक कर आपके लिए अच्छी सी बीवी लेकर आऊंगी। नहीं नहीं आसमा, शादी तो मैं अपनी पसंद से ही कर दूंगा। और तुम्हारी तीसरी भाभी चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप शबीर भाई। भला एक खूबसूरत औरत एक कबूल सूरत और उम्र रसीदा शख्स के साथ कब तक टिकेगी? देखें शबीर भाई, मैं आपकी बहन हूँ, बुरा ना मनाइएगा, पर सारा जमाना ऐसे ही कहता है। अरे मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं, मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूँ, दिल की। जी। अच्छा एक बात तो बताएं, आखिर वो है कौन जिसके लिए आप इस उम्र में इतना तड़प रहे हैं? निम्रा, उसको तेरी भाभी बना रहा हूँ, अच्छी है ना? क्या? कैसी बातें कर रहे हैं शबीर भाई? वो भगोड़ी? शबीर भाई अल्लाह का वास्ता है, मैं तो कहती हूँ किसी से भी कर ले, लेकिन उससे ना करें। आसमा, फैसला तो हो चुका, तुम आम खाओ, पेड़ गिनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जी शबीर भाई, जैसे आपकी मर्जी। ये हुई ना बात, अब तुम्हारे सोने के झुमके पक्के। मैं मिठाई लेके आता हूँ। अल्लाह, निम्रा, कैसे समझाऊं शबीर भाई को? रास्ता छोड़े। पकड़ अभी भी बाकी। रास्ता छोड़े, मुझे अंदर जाना है। किस मट्टी की बनी? तुम्हें तो अपनी माँ की मौत की खबर सुनते ही मर जाना चाहिए था। मेरे मरने जीने के फैसले करने वाले आप कौन होते हैं? ये दिन आपकी झूठी अना ने हमें दिखाया है। आप जानते थे इस रिश्ते पर मैं राजी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ के कातिल आप हैं और फरहाद के भी कातिल आप ही हैं। Just shut up। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आपको क्या लग रहा था आपसे मिन्नत करूंगी, माफी मांगूंगी आपसे? इस तबाही में अगर कसूर मेरा है ना, तो बेकसूर आप भी नहीं है। अगर दुनिया मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अकेले अपनी माँ को नहीं मारा है, कि जान सिर्फ मेरी वजह से नहीं गई है। इसमें
तुम भी बराबर के शरीक हो। नफरत है मुझे तुमसे। तुम कातिल हो अदनान। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। क्या हो गया मेरे साथ? इस तरह कैसे रहूंगी मैं? काश फरहाद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। तुम नहीं मरते। नैना नमाड़े रो रो के हारे, एक पल में टूटे सपने ये सारे। दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है, अपने हुए ना अपने हमारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे। अदनान, अकीला ने मुझे बताया कि तुम आ गए हो। मैं तो बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, इतनी देर कर दी तुमने आने में? कुछ नहीं अम्मी, बस वो ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, चाय पियोगे? वो अक्सा बहुत अच्छी चाय बनाती है, कहूँ से? अम्मी चाय पीऊंगा लेकिन कुछ देर बाद। क्या बात है बेटा, तुम मुझे कुछ थके थके से लग रहे हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अम्मी आपने मुझसे एक सवाल किया था। वो अक्सा के बारे में? अम्मी मुझे वो रिश्ता कबूल है। क्या वाकई? बेटा तुमने अपनी माँ की बात मानी है ना, देखना हमेशा खुश रहोगे। अच्छा, मैं जरा अकीला और साथ को देखती हूँ, उन दोनों को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। आ गए तुम? हाँ भाई आ गया। तुम तो यहाँ आती हो ना तो घर का रास्ता ही भूल जाती हो। लेने आए हो तुम्हें, चलो घर चलें। हाँ चलते हैं, पहले खाना तो खा लें। पता है मैंने ना बिरयानी मंगवाई है, उसी के लिए सलाद बना रही थी, और ना आइसक्रीम भी मंगवाई है, खा के जाएंगे। और ये देखो कितना सारा फ्रूट रखा हुआ है, सोच रही हूँ जाते हुए ना थैलों में डाल लें, ले जाएंगे। यहाँ कौन है जो खाएगा? हाँ भाई, यहाँ आकर ना तुम्हारे मजे आ जाते हैं कसम से। अगर अम्मा का डर ना हो ना, तुम तो यहीं रह जाओ, है ना? वैसे सही बात है, लेकिन कुर्बान ये मजे ना अब कुछ दिनों के रह गए। क्या हो गया, कोई बात हो गई भाई साहब से? नाराज हो गए भाई साहब? नहीं नाराजगी तो नहीं हुई, अल्लाह ना करे, लेकिन शबीर भाई फिर से शादी कर रहे हैं। क्या भाई साहब फिर से शादी? हाँ फिर से शादी कर रहे हैं। कुर्बान अल्लाह की कसम, जब से मैंने सुना है मेरा तो मूड बहुत ही खराब है। बात ही ऐसी है, मेरा भी मूड खराब हो गया। मैं तो समझा था कि भाई साहब अब दोबारा शादी का सोचेंगे भी नहीं, और ये जितनी भी जायदाद दौलत है ये हमारे ही काम आएगी। अब भाई साहब फिर से शादी करने जा रहे इस उम्र में। पूछोगे नहीं किससे हो रही है? हाँ भाई, खाना आ गया क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान तुम कब आए? शबीर भाई बस अभी अभी आए, और आते ही मैंने इन्हें खुशखबरी भी सुना दी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको, बहुत ही खुश हो रहे थे। अच्छा भाई, अपनों को खुशी नहीं होगी तो किसे होगी? तैयार रहना तुम दोनों, बाकायदा रिश्ता लेके जाना है। हाँ शबीर भाई वो तो चले जाएंगे, लेकिन लड़की बहुत मुंहजोर मुंह फट किस्म की है, मान तो जाएगी ना? एक मिनट, कोई मुझे भी तो बता दे कि शादी हो किससे रही है? वो निम्रा है ना, निम्रा से। हाँ निम्रा से। तैयार रहना, जल्दी जाना होगा।
बस बेटा, जो होना था सो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर इंसान को अपने मसले खुद हल करने होते हैं। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। अक्सा आज से मेरी बेटी है। मैं कुछ समझा नहीं पप्पू। अरे पगले, अक्सा को मैं अपने अदनान के लिए मांग रही हूँ। सच पप्पू? हाँ। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी पप्पू। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया पप्पू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है? अक्सा मेरी बेटी तो थी ही, अब बहू भी बन जाएगी। इंशाल्लाह पप्पू, इंशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत। आप लोगों पे मुबारक हो। तुम खुश हो? इसमें मेरी खुशी का क्या सवाल? ये फैसला मेरे बड़ों ने किया। अदनान तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगा। क्यों ये सारी चीजें वो इसलिए कर रहा है ताकि मुझे तकलीफ पहुंचे। वो जानता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए हर एहसास खत्म हो चुका है। वो मुझे किस तरह से रखेंगे मैं इस बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। किस्मत जो भी करी है ठीक करी है। अक्सा, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी तुम्हारे लिए। मेरे किए की सजा तुम्हें क्यों मिल रही है? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह थी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अगर आज फरहाद जिंदा होता ना, तुम कभी भी वापस नहीं आती। तुम्हें भूले से भी हमारी याद नहीं आती। इसलिए हमदर्दी का ड्रामा मुझसे मत करो। मेरा तुमसे हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। तो सिर्फ तुमसे प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और जाओ यहाँ से। अक्सा प्लीज। अदनान, अब आ भी जाओ। आया जी अम्मी। बेटा, आज मैं बाजार गई थी। मेरा दिल चाह रहा था अक्सा के लिए अपनी पसंद से कुछ ले लूं। ये देखो तो सही। और ये भी है, देखो। अम्मी, वो मेरे दोस्त का फोन आया था, एक जरूरी काम से जाना है और मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। आप प्लीज खाना खा लीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा। देख के चले जाओ बेटा। आकर देखता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है।
डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अम्मी, आप मेरे पास बैठे हैं यहाँ। मैं यही हूं मेरी जान, तुम्हारे पास। तुम देखना, ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, जैसे तुम्हारी जान बच गई। अम्मी, वो कहाँ है? कुछ पता चला उसका? कब से एक यही सवाल पूछ रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं देता मुझे? उल्टी सीधी सोचें अपने जहन में मत लाओ। अच्छी बातें सोचोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें अब भाई से कहें कि उसे ढूंढे। वो सिर्फ मुझ पे एतबार करके अपने घर से निकली थी। उसे बचाना मेरा फर्ज है। वो अपने माँ बाप का एतबार तोड़कर घर से निकली है। नाफरमानी की है उसने, अल्लाह की भी और अपने बड़ों की भी। अभी वो ऐसी लड़की नहीं है। घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जिस लड़की को माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाते हुए शर्म नहीं आई, वो सब कुछ कर सकती थी अगर जिंदा होती तो। जिंदा होती तो? हमें आप शायद ये भूल रही हैं कि उस लड़की ने सिर्फ मेरी वजह से अपने माँ बाप के घर की दहलीज को पार किया। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और मेरा दिल कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। जब मुझ पे फायर हुआ था, मुझे याद है मैंने उसे कहा था कि भाग जाओ, और पुलिस की गाड़ी के सायरन भी सुनाई दे रहे थे। अगर वो वाकई पुलिस की गाड़ी थी तो यकीनन वो महफूज होगी। अम्मी, आप प्लीज भाई से कहिए कि प्लीज उसे ढूंढे। उसके भाई ने पर्चा कटवा दिया है हमारे खिलाफ। कितनी मुश्किल से इतना कुछ दे दिलाकर उससे जान छुड़ाई, और तुम कहते हो कि दोबारा से भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दे। तुम यहाँ बिस्तर पे पड़े हो और तुम्हारा भाई अकेला। अगर उसे पुलिस पकड़ के ले गई तो क्या करूंगी मैं? तो फिर आप डॉक्टर से पूछिए कि मैं कब ठीक होऊंगा। जेनिफर को ढूंढना है, मिलना है मुझे उससे। हाँ ढूंढ लेना, लेकिन उसे लेके मेरे घर के दरवाजे पे कदम मत रखना। मैं कभी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? हमें अब ऐसा तैसा कैसे कर सकती है? अगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगा तो बताइए कहां लेके जाऊंगा? ये बात तुम्हें मोहब्बत की पींगे बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। ना तो तुम्हारे पास नौकरी, ना दौलत, ना घर, और चले थे हीरो बनने। उस लड़की की वजह से तुम्हारी जान चली जाती है। कुछ अंदाजा भी है कितने दिनों से हम यहाँ अस्पताल में हैं तुम्हारे साथ, और तुम हो कि तुम्हें उसी की फिक्र खाई जा रही। अरे अगर तुम्हारा उससे निकाह भी हो जाता ना, तब भी तुम्हारी यही हालत होनी थी। 4 दिन में मोहब्बत सब भूल जाते तुम। ये सब भरे पेट की बातें हैं बेटा, आई बात समझ में? तो भाई कहाँ है? मुझे भाई से बात करनी है, मुझे निकलना है यहाँ से। तुम आराम से लेटे रहो। फिर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? अगर मैं उससे ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। और अगर वो मेरे सामने आई ना, तो मेरे हाथों मर जाएगी। ये आप ये क्या कह रही है? आप जानती हैं ना कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। औलाद अगर आग पकड़ने की कोशिश करे तो माँ बाप उसे आग से दूर कर देते हैं। लेकिन अम्मी, चुप करके लेटे रहो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उस लड़की ने तो तुम्हें जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो मेरी दुआएं हैं जो आज तुम जिंदा यहाँ बैठे हो। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अरे अकीला, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
कुलसुम आपा ने अक्सा का रिश्ता मांग लिया। अरे क्या सठिया गई है क्या वो? अम्मी आपको किसने बताया ये? मुझे खुद कुलसुम आपा ने फोन करके बताया और मुझे रस्म करने के बारे में बता रही थी। मुझे कराची आने की दावत दे रही थी वो। चलें, अच्छा है, ले जाएं उसे अपने घर। अगर सबा का रिश्ता तय नहीं होता ना अम्मी, तो मुझे भी अदनान के हाथ से जाने का बड़ा दुख होता। लेकिन मैं तो कहती हूँ अब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो। हाँ ठीक कह रही हो तुम भी। अच्छा ये तो बताओ कि वो बगोड़ी निमरा कैसी है? निमरा रस्म में शिरकत के बहाने ही घर आ जाए, देख लीजिएगा उसे अपनी आंखों से। अच्छा अच्छा अच्छा, रेहान और सबा काफी खुश हैं। चलो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि रेहान जैसे लड़के के लिए सबा जैसी लड़की ही सूट करती है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और हाँ, सबा और रेहान की नज़र उतारना मत भूलिएगा। आप तो जानती है ना कि जलने वालों की नज़र लग जाती है। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या काम है? वो आपको बताना था कि आपके कमरे की सफाई करती है। खाना कुछ देर में बना लूँगी, मुझे कुछ काम करना है। कौन सा काम? क्या तुमने भी किसी को टाइम दे रखा है? सब जानती हूँ मैं तुम दोनों के पर्सनल काम। और कहाँ है तुम्हारी वो बड़ी बहन मनूस? अभी तक क्या पलंग तोड़ रही है? पता नहीं, मैं आपके कमरे में सफाई कर रही थी। जाओ जाके देखो उसे। अगर कमरे में बंद है तो उठाओ उसे, बहुत काम है करने को। जब देखो कमरे में पड़ी रहती है। मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। भाई से बोलो मुझे सबके साथ बैठने दे प्लीज। मैं भाई से कहूँ? जैसे मेरे कहने पर तो वो सारे फैसले करते हैं। मैं मर क्यों नहीं जाती हूँ? मुझे यार नींद नहीं आती है, अकेले डर लगता है मुझे। प्लीज भाई से बात कर लो। भाभी बुला रही है, बाहर आ जाओ। अक्सर रब्बावे हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बावे, हाय रब्बावे हो रब्बावे रब्बावे। और बताइए मामू, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हारा हाल अहवाल भी पूछ लूं। सब खैरियत है ना? हाँ मामू, बस खैरियत ही है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मुसीबतें तो जैसे हमारे सर पे आन पड़ी हैं। ऐसे में कौन खुश रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी परेशानियां हमारी किस्मत में ही लिख दी गई हैं। साथ का रवैया कैसा है? बात करता है बहन से? अरे बात करना तो दूर, वो तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। सारा वक्त स्टोर रूम में पड़ी रहती है महारानियों की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक पड़ी रहेगी स्टोर में? अरे इसी बात की तो परेशानी है मुझे। साथ का गरम खून है, किसी दिन भी जोश मार सकता है। ऐसा ना हो कि बहन की मोहब्बत फिर से उनके दिल में जाग जाए। ये तो है। मामू, आपने एक दफा मुझसे जिक्र किया था ना कि आपकी कड़वा घूंट पीने को तैयार है। उसके बाद तो आपने कोई बात ही नहीं की इस बारे में। ओए अकीला, वो तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में कह दिया था। सच पूछो तो ऐसी लड़की को कौन अपने घर लेकर जाएगा। खैर, फिर भी सोचूंगा। मामू प्लीज आप जल्दी कीजिए। अभी साथ गुस्से में है ना, तो कोई भी रिश्ता आएगा वो मीमेख नहीं निकालेंगे, फौरन उसे बयाने की करेंगे। लेकिन अगर देर हो गई तो हो सकता है साथ कोई मसला खड़ा कर दे। वैसे निम्रा है किधर? कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, वही कर रही होगी। चाय बनवाऊं आपके लिए? सिर्फ चाय नहीं, खाना भी खाकर जाऊंगा। आसमा अपने घर चली गई है
और नौकर आजकल टिकते कहाँ हैं। बाजार का खाना चल रहा है। ईमान से तरस गया हूँ घर के खाने को। इसीलिए तो कहती हूँ कि मौके का फायदा उठाइए। हो सकता है कि इस बार आपकी किस्मत खुल जाए और आपका घर भी बच जाए। अच्छा, मशवरा तो अच्छा है, सोचूंगा। जरूर सोचिएगा मामू। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अक्सा, भाभी पूछ रही है खाना तैयार है। उनकी बहन और अम्मी आ रही है ना, शायद तुम्हारी रस्म में शिरकत करने के लिए। ऐसे सबा को नहीं आना चाहिए था। बात बात पे रेहान का जिक्र करेगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा ना। भाभी से कह दो खाना बना दिया। अक्सा प्लीज से बात कर लिया करो। तुम लोगों की बेरुखी सहते सहते मैं पागल हो चुकी हूँ। ये खामोशी, ये तन्हाई, इसमें गूंजती हुई आवाजें, अक्सर तुम नहीं समझ सकती, मैं बहुत अजियत में हूँ। मैं तुमसे कैसे कहूँ निम्रा, तुम्हारे लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, मगर क्या करूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में जो आया तुमने किया, मगर मैं तो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकती। मैं अपने काम नहीं आ सकी, तो तुम्हारे काम क्या होंगे। अननोन नंबर। हेलो हेलो अफशीन। निम्रा तुम? हाँ मैं निम्रा बात कर रही हूँ। क्या बात है, क्यों फोन किया तुमने मुझे? अफशीन बस मुझे इतना बता दो कि फरहाद जिंदा है ना। बस फोन नहीं रखना, बस बता दो कि वो ठीक है ना। निम्रा मैं फोन रख रही हूँ। अफशीन देखो, सब मुझसे कहते हैं कि उसको गोली लगी है, वो मर गया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। प्लीज मुझे इतना बता दो कि जिंदा है ना वो। तुम्हारा दिल गलती पर है। मेरा मतलब है कि अब फरहाद जिंदा नहीं है और अब यहाँ फोन नहीं करना। अफशीन मेरी बात। अगर ये सच है कि फरहाद मर चुका है, तो मेरा दिल इस हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम कर रहा? आपने बहुत अच्छा किया आंटी इस मौके पर आकर। मैं तो बहुत परेशान था, क्या करूं और क्या ना करूं। अरे कैसे नहीं आती मैं, आना तो था ही ना हमें। इस घर से मेरे बहुत से रिश्ते बनते। सबसे पहले तो मेरे जेठ का घर है, फिर मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, और फिर मेरी बेटी का ससुराल भी तो है ना। मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई। सच कहते हैं, अपने ही अपनों के ऐब ढांपते हैं। वैसे कुलसूम आपा ने बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। सब कुछ जानते हुए अक्सा का रिश्ता अदनान के साथ कर रही हैं, वरना ऐसे घरों की लड़कियां तो ऐसे ही बैठी रह जाती हैं सारी जिंदगी घर में।
वैसे आप ही अक्सा खुश तो है ना? लो, खुश कैसे नहीं होगी? उसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शादी हो रही है उसकी, और वो भी अदनान जैसे लड़के के साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हो अकीला। अच्छा ये तो बताओ कि तैयारियां तो मुकम्मल हो गई ना? कैसी तैयारियां आंटी, घर के तो लोग हैं, बाहर से तो किसी को बुला नहीं रहे। बस मंगनी की रस्म करेंगे और साथ ही शादी की तारीख भी रखते हैं। इतनी जल्दी डेट फिक्स कर देंगे? कुछ तो तैयारी का मौका देते। ऐसी शादी में क्या मजा आएगा? सच पूछिए अम्मी, मैं यही चाहती हूँ कि अक्सा जल्द से जल्द अपने घर रुखसत हो जाए। मुझे तो बस एक धड़का लगा रहता है, पता नहीं मुझे कब तक इन लड़कियों की निगरानी करनी पड़ेगी। पहरेदारी करते करते मैं थक चुकी हूँ अम्मी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी बेटियां न दे। शर्म से किस तरह साद का सर झुक गया। उसका चेहरा देखकर तो मेरा दिल कटने लगा है। ठीक कह रही हैं अम्मी आप बिल्कुल। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी होती और ऐसी होती तो फिर मैं क्या करती। अकीला सच बात कहूँ तो बेटी होना कोई गुनाह नहीं है, सारी बात तरबियत की होती है। अगर भाभी ने सही तरबियत दी होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि तुम उस लड़के के साथ वहां पर खड़ी थी। साफ साफ बताओ कि कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही। हाँ, खुद से सब कुछ असूम कर लिया। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी हमारे निकाह की बात कर रही हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे निकाह करूं। किसी भूल में मत रहिएगा अदनान साहब, जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं उसको आपकी जिद के लिए कुर्बान नहीं करने वाली। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, इतना इंटरेस्ट तुम्हें है ना इन चीजों में, हमारी बहन को नहीं है। अम्मी आपने मुझसे एक सवाल किया था अक्सा के बारे में। अम्मी मुझे वो रिश्ता कबूल है। सर जी, सर जी, 7 बज रहे हैं। सॉरी यार, वो बस काम करते पता ही नहीं चला। सर जी, ऑफिस बंद करना था, जाना था मुझे जी। ठीक है, बस चलते हैं। So sad. क्या थी तुम और क्या हाल बना लिया अपना। बहुत बुरा किया तुमने अपने साथ। वैसे वो लड़का क्या बहुत हैंडसम और बहुत अमीर था? जरूर यही बात होगी, बहुत पैसे वाला होगा, वरना शक्ल सूरत में तो अदनान भाई भी किसी से कम नहीं थे। तुम्हें कोई काम है तो बताओ। हाँ, एक कप चाय बना दो। तुम्हें पता चला कि अदनान भाई और अक्सा की शादी हो रही है? तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अफसोस हो रहा होगा, है ना? सुना है साद भाई भी तुमसे बहुत नाराज है, तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं चाय बना के ले आऊंगी, तुम जाओ। वैसे तुम्हारी अम्मी तो हर लड़की को नसीहत करना अपना फर्ज समझती थी, फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? लगता है आंटी की सारी नसीहतें दूसरी लड़कियों के लिए ही थी, अपनी बेटी को खुली छुट्टी दी हुई थी। अकीला आप भी बहुत परेशान है, कहती है निम्रा के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर
अक्सा ने अचानक इनकार कर दिया तो सात भाई पर क्या गुजरेगी? तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। ये रिंग देख रही हो? रेहान ने मुझे पहनाई है, अच्छी है ना? चलो तुम चाय बनाओ, मैं तब तक मूवी देखती हूँ। आपी। हाँ क्या हो गया सबा? आपी मुझे तो लग रहा है अदनान सिर्फ पप्पो के मजबूर करने पर इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ है। जाकर देखो तो सही, कैसा मुंह खुला के बैठा हुआ है। अच्छा, मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। अरे एक मुसीबत टलेगी जब तो दूसरी मुसीबत का बंदोबस्त होगा। दूसरी मुसीबत को अब कौन पूछेगा? बहुत मुश्किल काम है भाई। तुम दफा करो उन सब बातों को, जाके तैयार हो, देर हो रही है। और मैं भी बस तैयार ही हो रही थी। निम्रा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये जगह मैंने खुद छोड़ी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अक्सा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कब से तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हुए। चलो जाके चेंज करो। जाओ जाके चेंज करो, मुझे भी पार्लर जाना है। किन सोचों में गुम हूं? लगता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम्हारे चेहरे से नापसंदीदगी साफ दिख रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, रेडी होने जा रही हूँ। सुनो निम्रा, अकील बाजी ने कहा कि तुम किचन के काम देखो और किचन से बाहर आने की कोशिश भी मत करना। वो नहीं चाहती कि इतने अहम मौके पर कोई भी गड़बड़ हो।